औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं क्यों से, जबकि इर्रेशनल नंबर को डिनोट किया जाता है क्यों प्राइम से। डिफिनेशन बुक वाले ये लिखते हैं दोज नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब जब डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इज़ कॉल्ड रेशनल नंबर। वो नंबर जिसको हम p बाई क्यू की सूरत में लिख लें, मतलब बटा की सूरत में लिख लें, लेकिन उस पर कंडीशन क्या है कि q जो है वो ज़ीरो नहीं होगा, उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। तो मैं आपको सिंपल सी आपको पहचान बताता हूँ कि रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर आप किस तरह पहचानेंगे। देखिए, रेशनल नंबर में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? नेचुरल नंबर्स आते हैं। मिसाल के तौर पर वो नंबर्स 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये क्या है, रेशनल नंबर्स में आते हैं। रेशनल नंबर में कौन से एलिमेंट आते हैं? होल नंबर भी आते हैं। w इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये आते हैं। रेशनल नंबर्स में इंटीजर्स भी आते हैं। z इज़ इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन, जबकि रेशनल नंबर में ये अपने आप भी अंदर के एलिमेंट भी आते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स किस चीज़ में आते हैं? रेशनल नंबर में आते हैं। अपने आप के एलिमेंट्स क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप सीख लें। रेशनल नंबर में वो एलिमेंट आते हैं, रेशनल नंबर में वो एलिमेंट्स आते हैं जो क्या हो, ये दो तीन टर्म्स आप नोट कर लें। टर्मिनेटिंग एलिमेंट्स, टर्मिनेटिंग नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो ख़त्म हो जाए। देखिए मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स क्या है? टर्मिनेटिंग है, ख़त्म होते हैं। या लेट्स सपोज 5 6 7 100, लेट्स सपोज 2.45, अब देखिए एलिमेंट ख़त्म हो गया। 7.24 ये भी ख़त्म हो गया। तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग एलिमेंट्स हैं। जबकि दूसरा इसके मुकाबले में रेशनल नंबर में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? लेट्स सपोज अगर रेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग आ जाए तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग वो एलिमेंट्स जो ख़त्म नहीं होता। मिसाल के तौर पर 5.67676777 अप टू सो ऑन, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। कोई आपसे कहे 1.412 412 412 अप टू सो ऑन, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। तो रेशनल नंबर में फर्स्ट कंडीशन तो ये अप्लाई होगा कि वो एलिमेंट क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा, चाहे वो सिंपल होल नंबर सूरत में हो या डेसिमल में हो। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन उसमें ये आएगा कि वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग अगर एलिमेंट्स है तो उसके साथ ये पॉइंट नोट करें, वो एलिमेंट्स क्या होंगे? रिकरिंग होंगे। क्या होंगे? रिकरिंग का मतलब ये है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये अगर ख़त्म नहीं होती एलिमेंट्स, डेश 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 इस सूरत में आता है, तो उसके साथ साथ तो क्या होंगी? फिर रिकरिंग होगी। रिकरिंग का मतलब ये है कि ये अपने आप को रिपीट करेगा। अगर आप देखिए ये 5.6767 ये 67 ये आप चेक कर लें, ये देखिए 77 ये अपने आप को रिपीट करता है कि नहीं करता? तो ये क्या है? रेशनल नंबर से। यहाँ पे देख लें 1.4124 124 124 124, ये देखिए अपने आप को रिपीट करता है कि नहीं करता? तो ये क्या है? रेशनल नंबर है। तो मतलब ये है रेशनल नंबर में आपने सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों को ख्याल करना है कि या तो ये एलिमेंट्स आपके पास टर्मिनेटिंग होंगे, चाहे वो होल नंबर की सूरत में हो या डेसिमल की सूरत में हो। अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग में है, उसके साथ अगर ये रिकरिंग आ गया तो फिर ये क्या है? रेशनल नंबर है। समझ में आ गई आपको? लेट्स सपोज अगर कोई आपसे कहे कि 6/2 ये रेशनल नंबर है कि इर्रेशनल नंबर है, इससे आंसर क्या आ गया? 3, टर्मिनेटिंग। कोई आपसे कहे कि 5/2 ये क्या है? रेशनल नंबर के इर्रेशनल नंबर है, इससे आंसर क्या आता है? 2.5, टर्मिनेटिंग, ख़त्म होता है, तो ये रेशनल नंबर है। कोई आपसे कहे कि 7/3 इससे क्या आता है? अगर आप इसको डिवाइड करें तो इससे क्या आता है? 2.3333 डैश 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 डैश, मतलब ये कि ये तो ना होता होता है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ऊपर से ये रिकरिंग भी है, तो ये क्या है? रेशनल नंबर है। 7/3 क्या है? रेशनल नंबर है। समझ आ गई आपको?
इसके मुकाबले में दूसरा है हमारे पास इर्रेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं क्यू प्राइम से। दोज नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। वो नंबर्स जिसको हम पी बाई क्यू की सूरत में नहीं लिख सकते, सही है, उसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। तो आसान अल्फाज में इर्रेशनल नंबर में वो एलिमेंट्स आएंगे जो क्या होगा, एक तो उसके पास कंडीशन होगी नॉन टर्मिनेटिंग होगी। कौन सा एलिमेंट होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये ख़त्म नहीं होगा। जब ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो उसके साथ ही दूसरा वर्ड्स लाजमी आपने याद करना है, नॉन रिकरिंग भी होगा। नॉन रिकरिंग का मतलब ये है कि ये अपने आप को रिपीट भी नहीं करेगा। तो ये अगर कंडीशन जिस नंबर्स पे अप्लाई हो जाए तो वो क्या होंगे, फिर इर्रेशनल नंबर्स होंगे। मिसाल के तौर पर 1.3572874110 डैश 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 डैश। अब अगर ये देख ले ये नॉन टर्मिनेटिंग है, फर्स्ट कंडीशन तो इस पर अप्लाई हो गया। सेकंड अगर ये एलिमेंट देखे तो ये नॉन रिकरिंग भी है, रिपीट भी नहीं होती, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर ये कह रहे हैं कि पाई जो है इर्रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसकी वैल्यू चेक करें 3.14, पाई की वैल्यू क्या है 3.14 टेस्ट टेस्ट आगे आगे आप जो भी वैल्यू हो इसके साथ वो आप चेक कर ले तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, साथ में क्या होगा, नॉन रिकरिंग होगा। क्योंकि पाई को हम लिख सकते हैं 22/7 की सूरत में हम इसको लिख सकते हैं। अगर आप इसको चेक कर ले 3.1 देखिए 1428। अब ये देखिए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ में क्या है, नॉन रिकरिंग भी है, तो ये क्या है, इर्रेशनल नंबर्स हैं। सही है। तो अगर ये देखिए ये डायग्राम की सूरत में अगर कोई आपसे कहे कि रेशनल नंबर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, नेचुरल नंबर आएंगे, होल नंबर्स आते हैं, एंटीजर्स आते हैं। रेशनल नंबर्स के अपने आप के एलिमेंट्स क्या होंगे? अगर ये तो टर्मिनेटिंग है, डिसिमल की सूरत में हो तो फिर सही है, होल नंबर भी है फिर भी सही है। लेकिन अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग सूरत में हो तो फिर क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग सूरत में ये अगर दूसरी कंडीशन है लाजमन इस पर अप्लाई होगा, रिकरिंग होगा। फिर रिकरिंग का मतलब ये कि अपने आप को रिपीट करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, तो ये क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। लेकिन इर्रेशनल नंबर की सूरत में कौन से एलिमेंट आएंगे? वो एलिमेंट्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, साथ साथ नॉन रिकरिंग हो, ख़त्म भी नहीं होता और अपने आप को रिपीट भी नहीं करता, उसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। सही है।